नमस्ते। हेलो रनर्स, हेलो बिगनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद कंसेप्ट 1। आज हम शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंसेप्ट 2 के साथ। कंसेप्ट 2 जो था तुम्हारा रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। थोड़ा इसका कंसेप्ट को याद कर लेते हैं, इसके बाद हर एक क्वेश्चन को कंसेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्या कंसेप्ट था? जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्या था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है? ए। तो कोएफिशिएंट of x square, that is a, coefficient of x, that is b, and constant term, that is c. Let alpha and beta are two zero of the polynomial, two zeros of polynomial. Then अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरो कितना हो रहा था ना? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दैट इंप्लाइज हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। क्या होगा? माइनस बी बाय ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दैट इज हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। तो सबसे ज्यादा जो यूजफुल होगा वही कंसेप्ट वो होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। कब ना? जब भी तुम्हारा इक्वेशन क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो वही कंसेप्ट को यूज करके अभी हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 0, -5 एंड -3। तो ये बोल रहा है कितना तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ सकता है जिसका 0, -5 एंड -3 हो सकता है। तो आपको पता है जब भी सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा यहां पे कितना है? -5 और बीटा यहां पे कितना है? -3। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरो कितना आएगा? -8 आएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? चेक करो, दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? 15 आएगा। और एक इक्वेशन था जब ये सम एंड प्रोडक्ट दे दिया है जो हम एक्सरसाइज 2.2 में नंबर 2 में ऐसे क्वेश्चन हम कर रहे थे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल will be कैसे होगा ना? k होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अभी हम k क्या होता है? k होता है एनी रियल नंबर। k क्या होता है? k इज एनी रियल नंबर। तो k को हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो इसके हिसाब से बन जाएगा k इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना दिया है? -8। तो -8 एक्स प्लस 15। तो ये बन गया k होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और हो जाएगा 8x प्लस 15। तो k के जगह हम कोई भी वैल्यू लेने से
फॉर एग्जाम्पल के की जगह 1 ले लिया तो इतना ही बनेगा, के की जगह 2 ले लिया, 3 ले लिया, तो जितने हम के का कितना तो वैल्यू हो सकता है, के एक एनी रियल नंबर है तो के का इनफाइनाइट यानी वैल्यू हो सकता है। तो इनफाइनाइट वैल्यू को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो कितना तो पॉलिनोमियल आएगा, इनफाइनाइट में नहीं आएगा। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा मोर देन 3 होगा, क्योंकि पता नहीं है मोर देन 3 मतलब वो इनफाइनाइट हो सकता है, कितना ठो को पर्टिकुलर हम नहीं बता सकते। तो चलो ये नंबर 1 था। नंबर 2 के पास चलते हैं। नंबर 2 में दिया गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, तो हम ऐसे लिखो जो पॉलिनोमियल क्या दिया है x स्क्वायर माइनस 1, जब भी हम लिखेंगे जो जनरल फॉर्म होता है तो क्या होता है, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, यहां पे x वाला टर्म नहीं है तो x वाला टर्म को हम ले लेते हैं ऐसे माइनस 1। तो अभी जो हमारा था जनरल फॉर्म, तो यहां पे चेक करो a कितना है 1 है, b कितना है 0 है, c कितना है माइनस 1। तो ये बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, हम अभी पढ़ रहे थे कितना है माइनस बी बाई ए, माइनस बी कितना है 0 है और a कितना है 1 है, तो b बाई है 0 बाई 1 कितना होगा 0। तो इसका आंसर क्या आएगा 0। कितना इजी है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये हर जगह हम इसको यूज करेंगे। माइनस बी बाई ए जब भी जनरल फॉर्म होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तभी जाके हम माइनस बी बाई ए पुट करेंगे, नहीं तो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो चलो अभी नंबर 3 के पास चलते। नंबर 3 में क्वेश्चन दिया गया है इफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, ये आपको दे दिया है पॉलिनोमियल, इसका जीरो भी दे दिया है, पूछ रहे ए और बी का वैल्यू कितना होगा। तो अभी हम ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 होल इंटू एक्स प्लस बी। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, नहीं डाट हम इसको यहाँ पे ए बी ज्यादा कंफ्यूजन करेगा। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा दे दिया है 2 और बीटा दे दिया है -3। तो सम ऑफ जीरो कितना होता है, सम ऑफ जीरो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना होगा माइनस a प्लस 1 और ये कितना होगा 1। समझ में आया कि नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करने से कितना होगा 2 प्लस -3 ऐड करने से हो गया माइनस a प्लस 1 बाय 1। तो ये देखो कितना हो गया -1 इक्वल टू माइनस a प्लस 1। तो दोनों साइड हम माइनस को कैंसिल करने से ये बन जाएगा 1 इक्वल टू a प्लस 1। तो a अभी कितना हो जाएगा 1 - 1 0। तो a का वैल्यू 0 एक ही ऑप्शन पे है, कौन सा ऑप्शन डी। यहां पे हम आंसर लिख सकते, चेक करते हैं बी का एक्चुअली सही हो रहा है कि नहीं। तो अल्फा प्लस, अच्छा बी कैसे निकालेंगे ना, देखो जब भी हम प्रोडक्ट करेंगे अल्फा इंटू बीटा कितना होगा ना, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 2 इंटू -3 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कितना है b बाय 1 मतलब b है, तो -6 इक्वल टू b। अच्छा देखो अभी इसमें सही हो रहा है कि नहीं, हाँ हो रहा है, तो आंसर बन गया कि नहीं। तो ये था नंबर 3। हम पहले क्या करेंगे ना, सम ऑफ जीरो निकाल देंगे, यहां पे तुम्हारा a का वैल्यू आ जाएगा, और जब भी प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे यहां पे b का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन जब भी हम a का वैल्यू निकाल दिए, यहां पे आप चेक कर सकते हो एक ही ऑप्शन है जहां पे a का वैल्यू 0 है। तो ये था तुम्हारा नंबर 3। चलो चलते हैं अभी नंबर 4 के पास। नंबर 4 में चेक करो इफ अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा यहां पे पॉलिनोमियल दे दिया है, पूछ रहा है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो चलो लिख देते हैं पॉलिनोमियल क्या दिया है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7। तो यहां पे हम लिख देते हैं हमारा जनरल फॉर्म जो होता है
क्यों लिख रहा हूं? तुमको इजी करने के लिए। देखो bx प्लस सी, तो यहां पे चेक करके आप लिख सकते हो a का वैल्यू कितना है 4 है, b का वैल्यू कितना है -3, c का वैल्यू कितना है -7। समझ आया कि नहीं? सर आपको कैसे पता चल गया? देखो a b और c, a b c वैल्यू पता चल गया। ये पूछ रहा है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। जब ये हम एलसीएम लेंगे नीचे क्या रहेगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और जब ये प्रोडक्ट ऑफ मतलब अल्फा इंटू बीटा को जब हम इसके डिवाइड करेंगे बीटा बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करने से बीटा, और इसके साथ अभी इसको डिवाइड करेंगे अल्फा होगा, ऊपर मल्टीप्लाई करने से अल्फा। तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा, जो होता है माइनस बी बाय ए डिवाइड बाय सी बाय ए। तो ऐसे कर दो माइनस बी बाय ए, वही जो डिवीजन है जब इसको हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे वो रिवर्स बन जाएगा, मतलब बन जाएगा a बाय सी। तो ए कैंसिल हो गया, तो कितना होगा माइनस बी बाय सी। बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू -3 है, तो माइनस बी हो जाएगा -3 डिवाइड बाय सी कितना है -7। तो ये बन गया 3 बाय -7, दैट इज -3/7। क्या ये ऑप्शन में है? हाँ है ना। तो बन गया है कि नहीं? ये था नंबर 4। तो अभी चलते हैं नंबर 5 के पास। नंबर 5 में क्वेश्चन दिया गया है इफ अल्फा बीटा आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, एक्चुअली यहां पे दे दिया है, और एक चीज दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। चलो पॉलिनोमियल लिख देते हैं, जो हम दिया है पी एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3p। तो जनरल फॉर्म लिख देते ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो a का वैल्यू कितना होगा p, b का वैल्यू कितना होगा -2, और c का वैल्यू कितना होगा -3। समझ में आया कि नहीं? तो ये लिख देते हैं, a होगा p, b होगा -2 और c होगा 3p। तो अभी क्या करना है? अभी निकालना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। दिया है, जब ही दे दिया है अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। दोनों साइड में a कैंसिल हो गया, तो -b इक्वल टू c होना चाहिए। तो -b का वैल्यू चेक करो कितना होगा। जब b का वैल्यू 2 है तो -b होगा -2। तो c का वैल्यू कितना है 3p। तो अभी चेक करो 2 इक्वल टू 3p, तो p बन गया 2/3। पूछा था क्या? हाँ बन गया, आंसर आ गया। जब ये आंसर आ गया तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 6 में क्वेश्चन दिया था ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल। अच्छा p ऑफ x, पॉलिनोमियल को हम p ऑफ x इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो वेरिएबल है इसके अंदर वो ओनली x है। अच्छा cross the axis at 3 points and touches at 2 other points। तो देखो ये तुम्हारा y एक्सिस है, बा इसको हम p ऑफ x बोल सकते हो, और ये तुम्हारा x एक्सिस है। तो ये बोल रहा है कॉर्ड 3 पॉइंट्स, मतलब 1 2 3 पॉइंट में कट कर रहा है और 2 अदर पॉइंट में टच कर रहा है। इससे टच फिर टच। तो देखो जितने बार कॉट और टच करेगा एक्स एक्सिस को, तो यहां पे p ऑफ x 0 होता है, मतलब यहां पे तुम्हारा नंबर ऑफ 0 होता है। तो आप यहां पे चेक कर सकते हो कितना ठोक 0 आएगा, 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 तो आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। तो ऐसा वाला क्वेश्चन हमारा एक्चुअली कॉन्सेप्ट 1 में है। तो ऐसा वाला क्वेश्चन आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि बहुत इजी है। आप इसको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने का कोई मतलब चिंतित नहीं होने का, ये पूरा ऐसे सॉल्व हो जाएगा मतलब देखने से। तो चलो अभी चलते हैं नंबर 7 के पास। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ 0 एक्चुअली आपको दे दिया है। अच्छा मतलब अल्फा प्लस बीटा दे दिया है कितना, अच्छा 8, और अल्फा इंटू बीटा दिया है 5। तो हमारा क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है k होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 मतलब अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
तो वही फॉर्मूला में हम पुट कर देते हैं, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बन गया। तो चेक करो ये क्या ऑप्शन पे है, हाँ है ऑप्शन ए पे। समझ में आया कि नहीं? प्रोडक्ट कितना है 5 है और सम 8 है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा नंबर 7। तो चलो चलते हैं अभी नंबर 8 के पास। नंबर 8 में दिया है अल्फा बीटा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अच्छा दे दिया है। यहां पे पूछ रहा है, यहां पे जो k है, k का वैल्यू कितना होगा जब भी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा। तो पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस k प्लस 6 होल इंटू एक्स प्लस 2 होल इंटू 2k माइनस 1। तो जब भी हम इसके नीचे हम लिखेंगे, ये दोनों को कंपेयर करने से हमको पता चल जाएगा a इक्वल टू यहां पे 1 होगा क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 है। b का वैल्यू कितना होगा माइनस k प्लस 6 होगा और c का वैल्यू कितना होगा 2 होल इंटू 2k माइनस 1 होगा। तो a b c वैल्यू आपको दे दिया है, जब भी जनरल फॉर्मूला ये होगा। तो अभी बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय, तो माइनस बी कितना है माइनस बी बाय ए, मतलब माइनस के प्लस 6 माइनस के प्लस 6 डिवाइडेड बाय ए कितना है ए 1 है। तो माइनस माइनस अभी क्या हो जाएगा प्लस हो गया, तो के प्लस 6 बाय 1 हो गया, जो बन गया तुम्हारा के प्लस 6। अल्फा इंटू बीटा चेक करो कितना होगा सी बाय से कितना होगा 2 इंटू 2k प्लस माइनस 1 2k माइनस 1 डिवाइड बाय 1। तो ये क्वेश्चन में दे दिया है, क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है k प्लस 6 1/2 अल्फा इंटू बीटा कितना है 2 होल इंटू 2k माइनस 1। नीचे तो 1 2 क्या हो जाएगा, अभी 2 कैंसिल हो जाएगा। जब भी 2 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया k प्लस 6, ये कितना हो गया 2k माइनस 1। तो k इधर जाएगा तो बन जाएगा 2k माइनस k, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा। तो अभी देखो 7 इक्वल टू k हो गया कि नहीं। तो k का वैल्यू पूछा था कितना आ गया 7। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में दिया है, लेकिन ये 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको आप जरूर पूरा फोकस के साथ देखना है और खुद इसको सॉल्व करना है। और देखो ये कहां पे आया था, ये ऑल इंडिया 2022 में आया था। और याद रखना ये ऐसा वाला क्वेश्चन क्या होता है अंडरस्टैंडिंग बेस होता है। यहाँ पे नॉलेज हम अप्लाई करेंगे, पहले मतलब समझने के बाद तो इसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो अंडरस्टैंडिंग बेस ऐसा क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में लिख दिया हूं ये कौन सा बेसिस पे आता है। जैसे तुम्हारा एनालिसिस बेस होता है, नॉलेज बेस होता है और एप्लीकेशन बेस होता है, एक होता है अंडरस्टैंडिंग बेस। ये जो 4 टाइप मतलब 4 जो स्किल होता है 4 टाइप का स्किल। तो हर क्वेश्चन में स्किल के हिसाब से इसको डिवाइड कर दिया हूं और इसके हिसाब से यहाँ पे मैं तुमको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो आगे चलते हैं नंबर 9 के पास। नंबर 9 में क्वेश्चन दिया है 2 and 1/2 आर द 0, मतलब यहाँ पे दे दिया है अल्फा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू 1/2 और पॉलिनोमियल दे दिया है px² प्लस 5x प्लस r। तो इसके नीचे हम लिख देते हैं हम जो जनरल फॉर्म होता है x² bx प्लस c। तो a का वैल्यू हो गया p, b का वैल्यू हो गया 5, c का वैल्यू हो गया r। तो वही हिसाब से हम क्या करेंगे a और c जो p और r है इसका वैल्यू हम निकालेंगे। तो आप यहां पे देख के एक चीज आपको पूरा क्लियरली दिखाई दे रहा है, जब ये इसका रेसिप्रोकल है तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c बाय a और 2 इंटू 1/2 इक्वल टू r बाय p। तो ये तो कैंसिल हो गया तो 1 बन गया। तो ये आपको बता दिया r इक्वल टू p हो गया, दोनों का वैल्यू क्या होगा इक्वल होगा। तो अभी चलते हैं कोई एक का r और p का वैल्यू निकालने के लिए जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाय a। तो अल्फा क्या है, अल्फा होता है 2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 5 बाय p।
तो ये ऐड करने से क्या हो जाएगा, इसका नीचे 1 है, दोनों का एलसीएम 2, ये बन जाएगा 2 प्लस सॉरी ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 2 के से 2 डिवाइड करने 1, ऊपर मल्टीप्लाई करने 1, तो -5/p। तो 5/2 इक्वल टू -5/p। तो यहां पे चेक करो क्या होगा, तो 5p क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा -10। तो p का वैल्यू कितना आ गया, -10/5 दैट इज -2। तो p का वैल्यू जब -2 आ गया तो p इक्वल टू r इक्वल टू -2। क्या ये ऑप्शन पे है, हाँ है ना, ऑप्शन बी पे। तो चलो अभी चलते हैं नंबर 10 के पास। नंबर 10 में अच्छा ये एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहां पे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं देता है, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देता है। चलो क्या क्वेश्चन है इसको देखते हैं। द फिगर गिवन alongside shows the path of a diver when she takes a jump from the diving board, clearly it is a parabola। तो देखो जब ये ऐसे जंप कर रहे तो ये क्या है, ये पैराबोला है। और इसके साथ जब देखो जब ये डाउनवर्ड होता है ओपन, मतलब ये क्या होगा, जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ए होगा, ये कंपलसरी नेगेटिव होगा। तो पॉलिनोमियल आपको दे दिया है, पॉलिनोमियल क्या है देख चेक करो। सॉरी ये बोल रहा है आनी, मतलब जो डाइविंग कर रहा है इसका नाम क्या है, आनी वाज स्टैंडिंग ऑन ए डाइविंग बोर्ड। तो यहां पे ये जंप कर रहा है 48 फीट अबव द वाटर लेवल, मतलब ये जहां पे जंप कर रहा है ना, तो ये क्या हुआ है 48 फीट। तो यहां पे ऐसे जंप करेगा, तो ये क्या है 48 फीट ऊपर है। और सी टुक से डाइव इनटू द पूल और हर हाइट above the water level at any time t is given by the polynomial। मतलब ये बोल रहा है h of t क्या दिया है, -16t स्क्वायर प्लस 8t प्लस k। देखो यहां पे जो तुम्हारा वैल्यू है a का वैल्यू चेक करो, ये क्या है, नेगेटिव है, इसीलिए ये ओपन डाउनवर्ड, मैं बताया था कंसेप्ट में। तो ये क्या है, नीचे की तरफ होगा। तो ये बोल रहा है k का वैल्यू क्या होगा, k का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ना, देखो जब ये टाइम t है तो ये तुम्हारा हाइट है, तो ये जब ही शुरू करेगा जंपिंग, यहां पे फॉर एग्जांपल ये अभी तक शुरू नहीं किया है तो टाइम अभी 0 है, जब ये टाइम 0 है तो ये कितने ऊपर है, 48 फीट के ऊपर। तो हम ऐसे बोल सकते हैं जब ही टाइम 0 है तो एज कितना है 48। तो वही रिलेशन यहां पे पुट कर लो और k का वैल्यू निकाल दो। चलो करते हैं। तो ये क्या हो गया 48, मतलब h, देखो ये तुमको दे दिया था h ऑफ t, जब ही h ऑफ 0 मतलब हाइट आर टाइम 0 क्या बनेगा, यहां पे पुट कर लो -16 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 0 प्लस के। तो जब ये हाइट आर टाइम 0 कितना है 48, तो 48 इक्वल टू ये तो 0 बन जाएगा, ये भी 0, तो बचेगा क्या के। तो के का वैल्यू कितना आ गया 48। क्या ये ऑप्शन पे है, हाँ है ना, ऑप्शन सी। तो ऐसा वाला क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए जैसे मैं यहां पे किया हूं। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है एट व्हाट टाइम will she toss the water in the pool। तो यहां पे था ऐसे ऐसे टच करेगा तो कितना डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा 48, तो हाइट था कितना हो जाएगा, जब यहां पे पहुंच जाएगा ये हाइट क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। तो ये t पूछ रहा है, मतलब h ऑफ t दे दिया था -16t स्क्वायर प्लस 8t प्लस k। हाँ तो k का वैल्यू हम यहां पे निकल दे कितना है -16t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 48। तो ये पूछ रहा है जब ही तुम्हारा हाइट 0 हो जाएगा यहां पे टाइम कितना होगा, तो इसको 0 ले जाते हैं। एक काम करो
इसका जीरो निकालना चाहिए, मतलब टी का वैल्यू निकालना चाहिए। तो यहां पे आप -8 कॉमन ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा 2t² माइनस टी माइनस 6। देखो माइनस कॉमन ले जाऊंगा तो जितना जो था साइन वो ऑपोजिट बन जाएगा, और -8 लेने के बाद वो इतना ही बचेगा। तो अभी हम ऐसे बोल सकते हैं 2t² माइनस टी माइनस 6 कितना हो गया 0, क्योंकि 0 के साथ मैं -8 लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड कर दिया। तो अभी इसको हम मिडिल टर्म एक्सपेंड करते हैं। देखो ऐसे दोनों को मल्टीप्लाई करो, जैसे होगा 2 इंटू -6 -12, दोनों को मल्टीप्लाई करने से -12 और ऐड करने से होगा -1। तो क्या होगा -4 + 3 -4 + 3। तो यहां पे वही करो -4t + 3t -6 = 0। तो अभी यहां से हम 2t कॉमन लेने से यहां पे बचेगा t, यहां पे बचेगा -2, यहां पे +3 कॉमन लेने से वही t -2 बचेगा। तो यहां पे चेक कर सकते हो t -2 जब भी दो टर्म में मैं कॉमन ले जाऊंगा बचेगा 2t + 3 = 0। तो आइदर दिस टर्म = 0 और दिस टर्म। जब ये t -2 0 होगा, t -2 0, और कौन 0 होगा 2t + 3 = 0। तो यहां पे चेक करो t कितना हो गया 2, और 2t = -3, 2t = -3, t हो जाएगा -3/2। तो टाइम तो कभी भी क्या होगा नेगेटिव तो नहीं आएगा, टाइम कभी नेगेटिव आ सकता है। कितने टाइम है ना -3/2 सेकेंड, तो ये नेगेटिव कभी नहीं आएगा। तो आंसर क्या बन गया 2 सेकेंड। क्या 2 सेकेंड ऑप्शन पे है? हाँ है ना, ऑप्शन बी। तो ये था तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ऐसा वाला क्वेश्चन तुम्हारा केस बेस्ड स्टडी वाला आ सकता है, इसको ऐसे ही करना है। तो अभी चलते हैं नंबर 12 के पास। रीता's हाइट above the water level is given by another polynomial। अच्छा यहां पे और एक पॉलिनोमियल ये बोल रहा है p of t, जो होता है किसका हाइट रीता's का हाइट होता है, जो टाइम के साथ चेंज होता है। टाइम क्या है t, और यहां पे आपको 0 दे दिया है, मतलब अल्फा और बीटा दे दिया है। अल्फा क्या है -1 है, बीटा क्या है 2 है। तो अभी बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा -1 + 2, जो बन जाएगा 1। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा -1 × 2, बन जाएगा -2। तो अभी जो हमारा फॉर्मूला है k होल इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, जो फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ 0 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। तो यहां पे हम वैल्यू एक पुट कर देते हैं। तो क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा चेक करो कितना है 1, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस ये कितना है -2 है। अच्छा ये बन गया k होल इंटू x² माइनस x -2। क्या ऐसा वाला ऑप्शन में है सॉरी टाइम t था, तो एक काम करो ये x नहीं है t है, ये क्या है ये शायद t है, ये t है। क्या बन जाएगा k होल इंटू t² माइनस t -2। चेक करो ऐसा ऑप्शन में है नहीं, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा ये तो ऑप्शन में 24 है। एक काम करते हैं 24 को मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन लास्ट दोनों का साइन और फर्स्ट साइन दोनों अपोजिट होना चाहिए। लास्ट दोनों में कहां पे साइन, देखो यहां पे लास्ट दोनों में साइन डिफरेंट है, तो इसको चेक करेंगे। हम क्या करेंगे 24 मल्टीप्लाई कर देते, तो कितना बचेगा 24t² माइनस 24t माइनस 48। तो और एक माइनस भी मल्टीप्लाई कर दो, मतलब -24 में मल्टीप्लाई कर दो। ये तो जब भी 24 मल्टीप्लाई किया तो ऐसे आया, जब भी हम क्या k के जगह 24 मल्टीप्लाई कर दिए तो ऐसे बन गया। जब भी हम k के जगह -24 मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या हो रहा है, जब भी -24 मल्टीप्लाई करेंगे देखो ये क्या बन जाएगा -24 होल इंटू t² माइनस t -2। मल्टीप्लाई करो कितना हो जाए -24t²
प्लस 24t प्लस 48। चेक करो ये तुम्हारा आंसर है कि नहीं? हाँ है ना। याद रखना जब भी तुम्हारा ये आंसर पे नहीं है, चेक करना है ये दोनों का साइन क्या है, नेगेटिव है। देखो दोनों का साइन कहां पे, देखो यहां पे ये तो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि यहां पे प्लस यहां पे माइनस, यहां पे प्लस यहां पे माइनस, यहां पे माइनस यहां पे प्लस, लेकिन यहां पे चेक करो दोनों का साइन सेम है। तो याद इसको आप डायरेक्ट ऐसे बना सकते हो, ये आंसर होगा क्योंकि ये दोनों का साइन इक्वल होना चाहिए। जब भी हम कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे दोनों का साइन नेगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा। जब भी हम कोई नेगेटिव नंबर डालेंगे, जैसे यहाँ पे नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, चेक करो फर्स्ट वाला तुम्हारा नेगेटिव हो गया और जो था वो दोनों पॉजिटिव हो गया। जब भी मैं पॉजिटिव नंबर 24 मल्टीप्लाई किया था, फर्स्ट वाला तुम्हारा पॉजिटिव था और सेकंड और थर्ड तुम्हारा क्या हो गया, नेगेटिव। लेकिन हमको क्या चाहिए था, सेकंड और थर्ड तुम्हारा पॉजिटिव चाहिए, इसीलिए मैं नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया जो तुम्हारा 24 है। तो इसको आप मैं क्या बताया, चेक करना है ये जो साइन है क्या ये ऑप्शन पे सेम है, और जहां पे सेम है देखो चेक करो ये ऑपोजिट चाहिए कि सेम चाहिए। जब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुमको ये दिया था 24t स्क्वायर माइनस 24t माइनस 48, चेक करो ये दोनों में साइन सेम, जैसे नेगेटिव 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 है तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर 24 मल्टीप्लाई करना है। लेकिन हमारा जो ऑप्शन में है यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो इसीलिए मैं नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया। तो ये था तुम्हारा 12 नंबर। अभी चलते हैं 13 नंबर के पास। A polynomial q of t with sum of 0, 1 and the product, अच्छा अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1 है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, -6 है। On no side in feet above the water level any time t, then q of t, अच्छा ये भी वही बोल रहा है, q of t कितना होगा ना, k होल इंटू t स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू t प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो के यहां पे देखो टी स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1 है, तो 1 इंटू टी, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, -6, तो ये क्या बन गया, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6। तो यहां पे भी वही से चेक करो कहां पे ये दोनों का साइन इक्वल है, ये देखो दोनों का साइज इक्वल है, लेकिन एक जगह टी मतलब प्लस टी, लेकिन देखो फर्स्ट ए बी सी ये दोनों का सेम, ये सेम ये सेम ये ऑपोजिट, ये हर जगह इक्वल हो गया, सेम हो गया, तो ये नहीं होगा, सेम सेम ऑपोजिट नहीं नहीं, ये दोनों सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, ये नहीं है। तो यहां पे चेक करो, हाँ सेम सेम ऑपोजिट, ये चेक करो ऑपोजिट सेम सेम, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये आंसर बन जाएगा। कैसे बनेगा, इसके साथ अभी तुम -8 मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि ऑपोजिट है। तो जब हम -8 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये बन रहा है कि नहीं, -8t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 48, चेक कर, हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी होगा ऑप्शन। तो नंबर 13 के पास चलते हैं, नंबर 14 के पास। द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, मतलब ये बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा दोनों क्या होगा, 0 बन जाएगा। क्यों 0 होगा ना, एक तो अल्फा है और बीटा बोल रहा है नेगेटिव ऑफ अल्फा। जब ये अल्फा प्लस बीटा को हम ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस नेगेटिव ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है के का वैल्यू निकालो, तो पहले हम जो लिख देते हैं आर ऑफ टी कितना दिया है, -12 टी स्क्वायर प्लस के -3 होल इंटू टी प्लस 48, ठीक है। अभी दोनों का सम, मतलब इसके नीचे हम लिखते ए एक्स स्क्वायर बी एक्स ए टी स्क्वायर लिख दो, ए टी स्क्वायर बी टी प्लस सी। तो ए का वैल्यू कितना है, -12 है, बी का वैल्यू कितना है, के -3 है, और सी का वैल्यू कितना है, 48 है। तो अल्फा प्लस बीटा जो 0 दिया था, जो होता है -b/a, ये तो 0 हो गया। अभी चेक करो -b कितना होगा, -k -3 होगा, और a का वैल्यू कितना है, -12 है।
अभी -12 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो -k-3 हो गया 0, -k-3 क्या हो गया 0। तो k-3 क्या होगा, k-3 क्या होगा 0, और k का वैल्यू कितना आ गया 3। क्या ये ऑप्शन पे है, हाँ है ना। k का वैल्यू कितना आ गया 3। तो ये था तुम्हारा नंबर 14। नंबर 15 के पास चलते हैं। द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x माइनस m होल इंटू m प्लस 3 r। अच्छा लिख लेते हैं पॉलिनोमियल क्या दिया है, -3x माइनस m होल इंटू m प्लस 3। तो दोनों जो सॉम होगा अल्फा प्लस बीटा, पहले लिख देते हैं जनरल फॉर्म a x स्क्वायर bx प्लस c। तो a यहां पे 1 है, b यहां पे -3 है और c यहां पे -m होल इंटू m प्लस 3 है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a। जो होगा अल्फा प्लस बीटा होगा, सम ऑफ जीरो कितना होगा -3। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करने से क्या होना चाहिए, -m होल इंटू m प्लस 3 डिवाइड बाय 1, दैट इज अल्फा इंटू बीटा बन गया -m होल इंटू m प्लस 3। मतलब ये बोल रहा है जो सम होगा -3 और प्रोडक्ट होगा इतना। तो अभी चेक करो, दोनों का सम करो, ये दोनों का सम करो कितना आएगा, कितना आ रहा है 2m प्लस 3 आ रहा है, ये नहीं होगा। ये दोनों का सम करो, -m प्लस m प्लस 3। अच्छा m कैंसिल 3 हो गया, हाँ ये हो गया। लेकिन यहां पे रुको 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 रुको, यहाँ पे गलती हो गया। यहां पे चेक करो, -3/1 जो होना चाहिए 3/1 जो 3 है, तो 3 होना चाहिए। तो देखो ये हो गया, ये तो 3 हो रहा है, और दोनों का प्रोडक्ट करने से तो वही होगा। तो ये तुम्हारा आंसर बन गया। ऐसे चेक करना चाहिए, क्योंकि यहां पे दोनों को ऐड करो। देखो यहां पे क्या प्रॉब्लम होगा, ऑप्शन सी पे आंसर तो मिल गया, क्योंकि दोनों को ऐड करने से 3 हो रहा है और मल्टीप्लाई करने से तो डायरेक्ट वही डायरेक्ट है ना, तो डायरेक्ट हो सके। तो अभी इसको करो, देखो ये क्या हो गया m और है -m माइनस 3, ये m माइनस का इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों को अभी ऐड करो, m कैंसिल हो जाएगा, तो एडिशन कितना हो रहा है -3, लेकिन हमको क्या चाहिए +3, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसमें चेक करो -m और ये माइनस भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -m -3, ये -2m -3 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। तो डायरेक्ट है, एक्चुअली ये डायरेक्ट है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से इतना है और ये दोनों को ऐड कर लो, -m प्लस m कैंसिल हो जाएगा, 3 बन जाएगा। तो डायरेक्ट आपको दे दिया है। तो नंबर 15 के पास चलते हैं, नंबर 16 के पास। नंबर 16 में क्या दिया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ जीरो इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। अच्छा अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा -5 है और अल्फा इंटू बीटा 6 है। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है -5 है, प्लस अल्फा प्लस बीटा 6 है। तो क्या बन जाएगा चेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स की जगह 1 पुट कर लो, 1 पुट करने से तो वही होगा ना। क्या ये ऑप्शन पे है, चेक करो। फर्स्ट वाला ऑप्शन पे है, खत्म। तो चलो चलते हैं 17 के पास। अल्फा इंटू बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा लिख देते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल पहले लिख देते हैं जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म। तो a हो गया 1, b हो गया -5 और c हो गया b। अच्छा ये प्रॉब्लम में डाल दिया, तो ऐसे वाला जब भी b आ रहा है तो इसको ऐसे मत करो।
देखो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस बी दिया है। तो कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है। कोएफिशिएंट एक्स कितना है, -5 है। कांस्टेंट टर्म कितना है, बी है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा कितना क्या होता है, आप अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -5 है, और ये कितना है, 1 है। तो अभी बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 5 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 5 बन गया। और अल्फा माइनस बीटा दे दिया है, चेक करो कितना है, 1 दे दिया है। अभी दोनों को ऐड कर लो, क्या करना है, दोनों को ऐड कर लो। अल्फा अल्फा बन जाएगा 2 अल्फा, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल, बन जाएगा 6। तो अल्फा क्या बन जाएगा, 3। जब ये अल्फा हो गया 3, दोनों को ऐड करने से 5, तो बीटा क्या हो जाएगा, 2। तो ये पूछ रहा था बी कितना होगा, कौन क्या पूछ रहा है, बी। तो अभी बताओ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक होता है 3 और एक होता है 2, तो 3 इंटू 2 बन गया तुम्हारा कांस्टेंट टर्म कितना है, b बाय 1, तो 6 हो गया b। हो गया कि नहीं, क्या ये ऑप्शन पे है, हाँ है ना। तो ये था नंबर 17। तो अभी चलते हैं नंबर 18 के पास। नंबर 18 एक्चुअली ये केस में स्टडी आ गया। बोल रहा है इन ए पूल at an aquarium a dolphin jumps out of the water traveling 20 centimeter for second, that is the speed कितना है, 20 centimeter per second. Then its height above the water level after t second, जैसे हम कर रहे थे पिछले क्वेश्चन था, ऐसे कर रहे थे ना, हाइट टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, टी सेकंड में हाइट कितना होगा, 20t माइनस 16t स्क्वायर। देखो हर जगह जो तुम्हारा टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये बता रहा है क्या होगा, ओपन डाउनवर्ड है। क्यों ओपन डाउनवर्ड। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा हम कैसे निकालेंगे जीरो, हम निकालने के लिए पहले हम पॉलिनोमियल को जीरो ले लेते, 20t माइनस 16t स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां पे t 20 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू टी, और ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू टी इंटू टी। देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 2 मतलब 4, और टी भी कॉमन से क्या बचेगा 5, और इधर क्या बचेगा 2t मतलब 4 बचेगा, 2t मतलब 2 2 4 और एक टी। तो अभी 4t 0 होगा और 5 माइनस 4t 0 होगा। आइदर टाइम मतलब t से 4 कितना हो जाएगा 0, और 5 इक्वल टू 4t मतलब t बन जाएगा 5/4। तो आइदर 0 सेकंड पे होगा, नहीं तो 5/4 सेकंड, मतलब ये 2 0 हो गया, 2 zeros। एक होता है 0 और एक होता है 5/, और कौन है 5/4, 2 0 आ गया। तो पूछा था ना फाइंड द जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ए ग्राफ रिप्रेजेंट। अच्छा तो ये क्या है, -16t स्क्वायर, मतलब ये बोल रहा है ओपन डाउनवर्ड, और जो 0 आएगा, एक 0 आएगा और एक 5/4, मतलब यहां पे तुम्हारा एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए। तो देखो डाउनवर्ड है और एक्स एक्सिस 0 और 5/4 है। देखो ये तो कैंसिल हो गया, और जो 2 बचा है ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि अपवर्ड है। तो यहां पे चेक करो, ये एक्चुअली यहां पे कट नहीं कर रहा है, यहां पे 5/4 कर रहा है लेकिन 0 पे नहीं कर रहा है। लेकिन यहां पे देखो 0 पे कट कर रहा है, 5/4 पे कर रहा है, और ओपन डाउनवर्ड है। तो ये किसका आंसर होगा, इसका आंसर सॉरी 19 नंबर का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए
क्योंकि डाउनवर्ड है और 0.54 में ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। समझ में आ गया? तो ये था तुम्हारा नंबर 19। चलो चलते हैं नंबर 20 के पास। नंबर 20 में दिया है व्हाट वुड बी द वैल्यू एच। अच्छा, एच क्या होता है? एच का वैल्यू एच ऑफ टी 20t माइनस टी स्क्वायर है, सॉरी 16t स्क्वायर है। तो ये बोल रहा है t की जगह 3/2 पुट कर। अच्छा, हम बोल रहा है हाइट 3/2 सेकेंड में पूछ रहा है, तो 20 इंटू 3/2 माइनस 16 इंटू 3/2 इंटू 3/2, क्योंकि स्क्वायर दिया है। तो यहां से पुट कर लो, ये 10 हो जाएगा, मतलब 30 बन गया। 2 से कटने से 8, फीट कटने से 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 3, क्या हो जाएगा 30 इंटू, ये हो जाएगा 36, क्या हो जाएगा -6। तो यहां पे तुम्हारा जो हाइट आया -6, मतलब जैसे ऐसे डॉल्फिन ऐसे गया ना, तो ये तुम्हारा वाटर लेवल है। तो यहां पे जो बोल रहा है -6 मतलब अंदर है, ये -6 होगा, ऊपर होगा तो प्लस होगा, नेगेटिव होगा तो नीचे होगा। तो ये जो वाटर लेवल है, वाटर लेवल 6 सेंटीमीटर नीचे है तुम्हारा डॉल्फिन। ओके, इसका मतलब ये बोल रहा है जब भी तुम्हारा h इक्वल टू -6, तो बोल रहा है जो डॉल्फिन होता है, डॉल्फिन इज इनसाइड द वाटर विथ डेप्थ कितना 6 सेंटीमीटर। पूछा था ना इंटरप्रेट द रिजल्ट, ये था। हम रिजल्ट के साथ थोड़ा क्या रिजल्ट का मतलब क्या मीनिंग होता है, इसको मैं लिख दिया। तो चले चलते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे बोल रहा है हाउ मच डिस्टेंस हैज द डॉल्फिन कवर्ड बिफोर द वाटर लेवल अगर। ये बोल रहा है कितना डिस्टेंस एक्चुअली वो ट्रैवल किया है। जब भी फॉर एग्जांपल यहां से आने से कितना टाइम लगता है इसको, 5/4 सेकेंड। तो 5/4 सेकेंड में एक्चुअली कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। हम डिस्टेंस, एक फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस देखो, ये पूछ रहा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी हम पूरा देखो, वेलोसिटी में बता दिया था, यहां पे चेक करो, वेलोसिटी में बता दिया कितना 20 सेंटीमीटर फॉर सेकेंड। तो वेलोसिटी दे दिया है 20 मीटर फॉर सेकेंड, सॉरी सेंटीमीटर। और ये बोल रहा है टाइम कितना दिया था, याद करो, यहां से इतना पूरा जीरो से, देखो हमारा जो 2 जीरो आया था, 2 जीरो से आया था ना, क्या आया था, एक जीरो आया था, एक आया था 5/4 सेकेंड। मतलब डॉल्फिन इधर जाके फिर इधर गिरा है, 0 सेकेंड में वो गिरा था, फिर 5/4 सेकेंड में। तो कितने टाइम वो ट्रैवल किया है, ट्रैवल कितना है, कितना टाइम 5/4 सेकेंड। तो ऑटोमेटिक पता चल गया कितना डिस्टेंस, 20 इंटू 5/4, 25 सेंटीमीटर वो डिस्टेंस ट्रैवल किया है। कौन, डॉल्फिन। तो अभी आंसर लिख देते, यहां पे हम आंसर लिख सकते हैं, हाउ मच डिस्टेंस ना द डॉल्फिन, ये बी का है, ये ए का है। द डॉल्फिन has covered 25 centimeter before hitting the water level again, before
हिटिंग द वाटर लेवल अगेन। बता दिया जहां से गया था यहां तक कितना डिस्टेंस है। तो टाइम है तुम्हारा 5/4 सेकेंड और वेलोसिटी कितना है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, आ जाएगा तुम्हारा 25 सेंटीमीटर। तो ये था तुम्हारा 20 नंबर क्वेश्चन। अभी चलते हैं 21 के पास। इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x दे दिया है, रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब एक अल्फा है और बीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना होगा चेक करो। अल्फा इंटू बीटा जो होता है अल्फा इंटू 1/अल्फा कितना हो गया 1। मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 1। और हम लिख देते हैं क्या दिया है 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2। अच्छा बताओ नीचे लिख देते हैं ax² bx प्लस c। तो a कितना है 6, b कितना है 37, c कितना है माइनस k माइनस 2। वही वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा होता है c बाय, तो अल्फा इंटू बीटा तो 1 हो गया, c कितना है माइनस k माइनस 2 डिवाइड बाय 6। ओके तो 6 हो गया माइनस के प्लस 2। तो माइनस के को इधर ले आओ प्लस के हो जाएगा, और 2 इधर है ये 6 इधर जाएगा तो माइनस 4 बन जाएगा। तो के कितना आ गया माइनस 4। ओके चलो अभी चलते हैं 22 के पास। ट्वेंटी टू में क्वेश्चन दिया है P एंड Q आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब अल्फा बीटा देता है, यहाँ पे P Q दे दिया है। अच्छा विदाउट फाइंडिंग द एक्चुअल वैल्यू ऑफ P एंड Q इवैल्यूएट। अच्छा पहले हम क्या कर देते हैं 2x² प्लस 5x माइनस 4, नीचे लिख देते ax² bx प्लस c। तो a कितना हो गया 2, b कितना हो गया 5, c कितना हो गया माइनस 4। तो सम ऑफ जीरो मतलब p प्लस q कितना होगा माइनस b बाय मतलब माइनस 5/2, और p इंटू q कितना होगा c कितना है माइनस 4/2 दैट इज माइनस 2। तो अभी हम तो सम एंड प्रोडक्ट निकाल दिया, अभी हम चलते इवैल्यूएट। 1 माइनस p होल इंटू 1 माइनस q। तो चेक करो 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस q के साथ, फिर माइनस p मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस q के साथ। 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई किया 1, फिर q माइनस p के साथ मल्टीप्लाई माइनस p मल्टीप्लाई हो गया p q। तो अभी ये तो बन गया 1, और ये दोनों पे कॉमन ले आओ q प्लस p बन जाएगा माइनस कॉमन लेने से, और ये क्या बन गया p q। तो अभी बताओ जब p प्लस q होता है माइनस 5/2, तो q प्लस p तो वही होगा ना, और p इंटू q कितना है माइनस 2 है। तो 1 ये माइनस माइनस प्लस हो गया 5/2 बन गया, और प्लस माइनस माइनस बन गया 2 बन गया। अभी एलसीएम ले जाओ तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है। अभी चेक करो क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो गया 2 से 1 मल्टीप्लाई करने से ऊपर 2 से 2 डिवाइड करने 1 ऊपर मल्टीप्लाई करने से 1 मतलब 5, 2 से 1 डिवाइड किया तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई करने से -4। तो ये बन जाएगा 7 - 4/2 3/2। क्या आंसर बन गया 3/2। ये था 22 नंबर। तो अभी चलते हैं 23 के पास।
23 में क्वेश्चन दिया है 2x² माइनस 6x माइनस 3 आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अच्छा लिख देते हैं 2x² माइनस 6x माइनस 3। तो यहां पे आप देख सकते हो इसके नीचे लिख देते हैं ax² bx प्लस c। तो a तुम्हारा 2 बन गया, b तुम्हारा -6 बन गया और c तुम्हारा -3 बन गया। और 2 जीरो दे दिया है, ऐसे दिया है, इसका मतलब याद रखना चाहिए एक प्लस वाला होगा, मतलब एक जीरो होगा 3 प्लस रूट के बाय 2 और एक होगा 3 माइनस रूट के बाय 2। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ऐड करने से क्या होगा, रूट के माइनस रूट के कैंसिल हो जाएगा, जिसके हिसाब से हम के का वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो जो अलग एक था रिलेशन, ये पूछ रहा है ना के का वैल्यू निकालो, यूज द रिलेशन बिटवीन, दो रिलेशन था, एक सम था एक मल्टीप्लिकेशन था, वह प्रोडक्ट था। सम में क्या होगा ना, रूट के कैंसिल हो जाएगा। तो हम प्रोडक्ट के पास चलते हैं, अल्फा इंटू बीटा जो होता है सी बाय। तो यहां पे 3 प्लस रूट के बाय 2 होल इंटू 3 माइनस रूट के बाय 2। सी का वैल्यू कितना है -3 और ए का वैल्यू 2 है। तो अभी बताओ 3 प्लस रूट के होल इंटू 3 माइनस रूट के नीचे क्या है 2 इंटू 2 4 है, ये तो ये हो गया -3/2। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक फॉर्मूला था ना a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला यहां से हम पुट कर देते, तो 3 स्क्वायर माइनस रूट के का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इक्वल टू -3/2। तो ये बन गया 9 माइनस के बाय 4 इक्वल टू -3/2। अभी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वो इधर वो इधर, तो बन जाएगा 2 होल इंटू 9 माइनस के इक्वल टू -3 इंटू 4। तो ये बन गया 18, ये बन गया 2k इक्वल टू -12। तो अभी बताओ -2k को हम राइट साइड ले जाते, मतलब यहां पे ले जाते, ये 18 ये प्लस 12 इक्वल टू 2k। तो 2k बन गया तुम्हारा अभी 30। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 बाय 2 दैट इज 15। तो k का वैल्यू कितना आ गया 15। k का वैल्यू कितना आ गया 15। तो ये था तुम्हारा, जहां पे तुम्हारा एक दे दिया था 3 प्लस रूट के बाय 2 3 माइनस रूट के बाय 2, 2 जीरो दिया था, वही हम इसको यहां पे पुट करने से k का वैल्यू आ गया √15, सॉरी k का वैल्यू आ गया 15। तो ये था 23। अभी चलते हैं 24 के पास। 24 में क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अच्छा यहां पे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल डिस्टेंस पूछ रहा है, तो यहां पे चेक करो, जो दिया है 2x² माइनस x माइनस 6, जो a का वैल्यू होता है ये दो जो होता है ग्रेटर देन 0। जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ओपन अपवर्ड होगा, और ये तुम्हारा क्या है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है ना, ये दो मैक्सिमम दो जगह में ही कट कर सकते हैं, और ये ग्रेटर देन मतलब ये अपवर्ड, ओपन अपवर्ड होगा। तो ये जो तुम्हारा 2 जीरो है इसके बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है, तो 2 जीरो तो पहले निकालना पड़ेगा ना। तो चलो 2 जीरो निकाल देते, 2x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0 ले जाते। अभी क्या करना है, इसे एक मिडिल टर्म एक्सपांड करो, जो ऐड करने से -1 और मल्टीप्लाई करने से -12। तो ये बन जाएगा 4x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अभी 2x कॉमन लेने से क्या हो जाएगा x माइनस 2, और यहां से प्लस 3 कॉमन लेने से भी वही x माइनस 2 बनेगा। तो दो जगह x माइनस 2 है, x माइनस 2 कॉमन लेने से 2x प्लस 3 बन जाएगा। x माइनस 2 0 होगा और 2x प्लस 3 0 होगा। तो x इक्वल टू 2 बनेगा और x इक्वल टू क्या बनेगा -3/2। तो अभी बताओ, एक जगह तुम्हारा x इक्वल टू 2 है और एक जगह तुम्हारा x इक्वल टू -3/2 है। ये तुम्हारा p ऑफ x है और ये तुम्हारा x एक्सिस है। जहां पे कट कर रहा है वही तो 0 है ना। तो एक जगह तुम्हारा -3/2 है, एक जगह तुम्हारा 2 है।
तो अभी मेरे बताओ ये यहां से कितना डिस्टेंस ये है 3/2। 3/2 लेफ्ट मतलब -3/2 +2 मतलब राइट कितना है, राइट तुम्हारा 2 है। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, दोनों को ऐड करना चाहिए। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन टू जीरोस कैसे निकालेंगे, आप एक जीरो से दूसरे जीरो को माइनस कर लो, एक 2 है और एक कौन है, और एक तुम्हारा -3/2। दोनों को माइनस करने से मॉड मतलब जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। हम इसको माइनस करने से कभी पॉजिटिव आ सकता है, कभी नेगेटिव आ सकता है, लेकिन यहां पे मैग्नीट्यूड मतलब ओनली पॉजिटिव ही होगा। मतलब ऐसे सोचो -2 का नेगेटिव मतलब ये 2 होगा, +5 का ये भी 5 होगा, -7 का ये भी 7 होगा। तो ऐसा वाला आपको यहां पे करना चाहिए। तो देखो ये क्या हो गया 2 + 3/2, इसके नीचे 1 है तो 2, 4 + 3 हो गया 7/2। 7/2 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 7/2 आएगा मॉड। तो ये तुम्हारा कितना डिस्टेंस बन गया 7/2। तो चलो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच द रूट ऑफ इक्वेशन आर रेसिप्रोकल। मतलब एक अल्फा होगा तो दूसरा जो जीरो होगा वो होगा 1/अल्फा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, अल्फा इंटू 1/अल्फा कितना हो जाएगा 1, मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 1। तो अभी बताओ जो इक्वेशन था 3x² - 10x + k, तो ax² + bx + c करने से तो a बन जाएगा 3, b बन जाएगा -10, c कितना हो जाएगा k। जब ये हम अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/, तो ये तो 1 बन गया, c कितना है चेक करो k है, और a कितना है 3 है। तो अभी 3 = k बन जाएगा ना, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बाद 3 इधर डिवाइड हुआ, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो k का वैल्यू कितना आ गया 3 जो पूछा था। तो ये था तुम्हारा नंबर 25। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसमें, कांसेप्ट 2 में जो PYQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्लास में और जो बचा है क्वेश्चन इसको हम डिस्कशन करेंगे। तो आज यहां से क्लास को खत्म करते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।